Hello everyone, this is Mohit Dagar, advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन हम 190 कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले वाले मतलब बहुत सारे हमने एक महीने से अपनी भारतीय न्याय संहिता की क्लास चलाई हुई है उसमें, ठीक है। तो आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम रीडिंग एंड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम सेक्शन 191 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। जैसा कि मैंने चैप्टर 11 चलाया हुआ है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी, तो उसमें मैंने परसों वाली वीडियो में मैंने सेक्शन 189 करा दिया था और 190 करा दिया था। तो आज से हम 191 के बाद वाले प्रावधान को पढ़ेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड लेट अस स्टार्ट टू रीड सेक्शन 191 राइटिंग। अब राइटिंग क्या होती है? राइटिंग, ठीक है, RIOTING, राइटिंग मतलब दंगे, ठीक है। अब दंगों को बता रखा है सेक्शन 191 में ही परिभाषित कर रखा और इसकी पनिशमेंट भी दे रखा है। अब देखिए सेक्शन 191 राइटिंग का सबसेक्शन 1, व्हेनेवर फोर्स और वॉयलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली। तो सेक्शन 189 में अनलॉफुल असेंबली, गैर कानूनी सभा के बारे में बता रखा था कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो गैर कानूनी सभा हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारे उसमें डिस्क्रिप्शन दिए गए थे कि क्लोज A, B, C, D में जो ई में फॉल कर जाएगा तो वो गैर कानूनी सभा कहलाएगी। उन 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की सभा है जो, ठीक है। तो सेक्शन 191 राइटिंग के सबसेक्शन 1 की बॉडी ये कहती है व्हेनेवर फोर्स, जब कभी भी जोर, ठीक है, और वॉयलेंस या फिर जब कभी भी हिंसा इज यूज्ड का प्रयोग होता है, फिर जब कभी भी जोर का या फिर हिंसा का प्रयोग होता है बाय एन अनलॉफुल असेंबली, और किसके द्वारा? एक गैर कानूनी सभा के द्वारा। मतलब 5 या 5 से अधिक लोग जोर इस्तेमाल करते हैं या फिर हिंसा दिखाते हैं, ठीक है। और देखिए और बाय एनी मेंबर देयर, या फिर पूरी की पूरी अनलॉफुल असेंबली के द्वारा फोर्स या फिर वॉयलेंस यूज होता है या फिर अनलॉफुल असेंबली के किसी भी सदस्य के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, लेकिन जो फोर्स और जो वॉयलेंस है जो अनलॉफुल असेंबली के सारे मेंबर्स दिखा रहे हैं, उनमें से कोई एक मेंबर दिखा रहा है तो वो किसकी फर्दरेंस में दिखा रहा है, किसकी प्रोसिक्यूशन में दिखा रहा है? उनका एक सामान्य उद्देश्य है, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ऑफ सच असेंबली, ठीक है, मतलब मान के चलिए एक 5 या 5 से अधिक लोगों की असेंबली है, ठीक है, गैर कानूनी सभा है। तो वो क्या करते हैं? वो प्लान बनाते हैं कि आज संसद में जाके हमें पथराव करना है। तो जैसे ही वो 5 से अधिक लोग जाके संसद के गेट के बाहर खड़े हो जाएंगे तो गार्ड आएंगे, बोलेंगे हाँ भाई क्यों खड़े हो यहाँ पे, ठीक है। तो कहेंगे हमें पत्थर चलाने हैं। तो गार्ड उनको कहेंगे नहीं नहीं, यहाँ ऐसा अलाउड नहीं है, पत्थर क्यों चला रहे हो? तो इतनी देर में एक जो पीछे गैर कानूनी सभा का एक सदस्य होता है वो उठा के गार्ड की तरफ एक पत्थर फेंक के मारता है। तो ये क्या हुआ? वॉयलेंस का इस्तेमाल किया गया ना, यहाँ पे हिंसा हुई ना। तो यही कह रहा। और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था, सामान्य उद्देश्य क्या था? कि पार्लियामेंट पर हमला करना है, ठीक है। अब देखिए एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ राइटिंग। तो हर एक सदस्य को जिसने कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली में जो वो पार्ट था और उसने उस मेंबर ने एज अ पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली कॉमन ऑब्जेक्ट के चलते कुछ फोर्स या वॉयलेंस यूज किया, तो उसको नहीं, उसके सारे जो मेंबर है उसको तो मिलेगी, उसको तो राइटिंग में परिभाषित में उसको रखा जाएगा। लेकिन जो जितने भी और भी मेंबर्स है, सदस्य उस अनलॉफुल असेंबली के, वो भी अपराधी कहलाए जाएंगे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौन सा दोष किया है? उन्होंने किया है राइटिंग की है, ठीक है, दंगे किए हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि 5 लोग होते हैं, वो गुड़गांव से जाते हैं, यह प्लान बनाकर यह कॉमन ऑब्जेक्ट सामान्य उद्देश्य रखे कि दिल्ली में जो पार्लियामेंट है उस पर जाके पथराव करना है। तो वो 5 लोग पहुंच जाते हैं पथराव करने। तो अब एक व्यक्ति उसमें से उतर के गार्ड से कहता है जाके ओए गेट खोल भाई, जाके हम आए पथराव करने। तो गार्ड कहता है अच्छा जी पथराव करने, तो यहाँ अलाउड नहीं है, भग जाओ यहाँ से। तो इतनी देर में क्या होता है? तो जो कार को ड्राइव कर रहा होता है वो ड्राइवर अनलॉफुल असेंबली का मेंबर, वो गेट में अपनी कार ठोक देता है और गेट को उड़ा देता है। तो अब क्या किया? अब ये मत मान के चलना कि वो जो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर जो गार्ड से बात करने गया था कि गेट वोट खोल, हम पथराव करने जा रहे हैं या तेरे को भी पीटेंगे, वो तो राइटिंग में उसको भी अपराधी बनाया जाएगा, लेकिन कार में वो ड्राइवर था उसको भी अपराधी बनाया जाएगा। और साथ में कार में जो 3 मेंबर्स और रह गए जिनका कोई भी रोल नहीं था, पर वो बैठ के तो आए हैं गुड़गांव से पार्लियामेंट में पथराव करने, तो वो भी राइटिंग के दोषी गिल्टी ठहराए जाएंगे, ठीक है। तो ये था सेक्शन 191 का सब सेक्शन 1 जो कि राइटिंग को बता रहा था कि राइटिंग दंगे क्या होते हैं, उसकी परिभाषा बता रहा था। अब सेक्शन 191 का सब सेक्शन 2, whoever is guilty of rioting, तो जो कोई भी अब दोषी है मतलब दंगों का, ठीक है, shall be punished with imprisonment of either dismiss for a term
विच में एक्शन टू 2 years, तो उसको 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। और इधर डिस्क्रिप्शन है, मतलब हार्ड लेबर के साथ भी या फिर सिंपल लेबर के साथ भी, और विद फाइन, या फिर 2 साल की जेल नहीं कटवाना चाहते तो जुर्माना लगाकर छोड़ दो, और बोथ, या फिर 2 साल की जेल भी कटवाओ और जुर्माना भी लगाओ, ठीक है। तो सबसेक्शन 2 राइटिंग की पनिशमेंट दे रहा था, ठीक है, सबसेक्शन 2 राइटिंग की पनिशमेंट दे रहा था, ठीक है, वो भी कितनी है, 2 साल है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 191 का सबसेक्शन 3, whoever is guilty of writing, तो जो कोई भी अब दोषी है राइटिंग का, being armed with a deadly weapon, अब राइट्स तो हुई है, दंगे तो हुए हैं, पर अब दंगे कैसे किए हैं, दंगे पब्लिक ने कैसे किए हैं, उन्होंने क्या किया है, एक सेकंड रुकिए, हाँ ये माइक है ना बंद सा हो जाता है, मैं देख रहा था बैटरी तो इसमें है ना। तो अब देखिए सबसेक्शन 3 दोबारा पढ़ते हैं, फॉरगेट इट एनीवेज। अब देखिए whoever is guilty, तो अब जो कोई भी अपराधी है किसका, जो कोई भी दोषी है किसका, कि उसने दंगे किए हैं, देखिए बीइंग आर्म्ड विद अ डेडली वेपन, और वो दंगे कैसे करता है, खतरनाक जानलेवा हथियारों के साथ लैस होकर। तो अब देखिए, और विद एनीथिंग व्हिच यूज्ड एज वेपन ऑफ ऑफेंस, या फिर वो जो कोई भी गिल्टी है कि वो उसने राइटिंग की है, उस वो लैस था किसी की चीज के साथ भी, लेकिन उस वेपन से, उस वेपन को अपराध में यूज किया जा सकता है, वो ऐसा कोई ऐसा वेपन था, हथियार था, टू कॉज डेथ। और अब जिस किसी ने भी राइटिंग दंगे किए हैं, या तो वो लिए हुए था, क्या लिए हुए था, डेडली वेपन को अपने पास, मतलब कैरी कर रहा था, वो बीइंग आर्म्ड, वो मतलब लैस था उन डेडली वेपन जानलेवा हथियारों के साथ, ठीक है। और विद एनीथिंग, या फिर वो जो मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का जिसने राइटिंग की है, जिसने दंगे किए हैं, वो किसके साथ लैस था, वो किसके साथ लैस था, कुछ ऐसी वस्तु के साथ जो कि जान लेने के लिए सफिशिएंट है, उससे जान ली जा सकती है, मृत्यु हो सकती है। अब देखिए, तो अब देखिए, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म विच में एक्शन टू 5 years और विद फाइन और भी होता है। ऐसा करने पर जो कोई भी सदस्य अनलॉफुल असेंबली का और वो दंगों का दोषी पाया जाता है और उसके पास खतरनाक हथियार मिलते हैं, या फिर उसके पास खतरनाक हथियार थे जिस समय वो दंगे करने जा रहा था, या उसने दंगे किए थे, ठीक है, और वो खतरनाक हथियार ऐसे थे, इंस्ट्रूमेंट कोई ऐसा था उसके बाद जिससे मौत भी हो सकती है, किसी की हत्या भी हो सकती है, तो उस व्यक्ति को, अब हत्या उसने की नहीं है, हत्या करता तो भाई उसको मर्डर में सजा मिलती, पर उसने अब राइटिंग की है, दंगे किए हैं, बस वो घर से गया, ठीक है, उसने एक्ट किया नहीं अभी, बस वो घर से इंटेंशन बना के गया है कहीं पे दंगे करने, ठीक है, और डेडली वेपन के साथ, या फिर किसी एनीथिंग के साथ जो कि सफिशिएंट है कि वो डेथ कोज कर सकती है, लाइकली टू कोज डेथ, ठीक है, तो उसको 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी ऑफेंडर को, या फिर जुर्माना भी लगाओ, या फिर दोनों, ठीक है। तो ये था सबसेक्शन 3, तो इसी के तहत हमारा सेक्शन 191 खत्म होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेक्शन 192 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है वेंट ओनली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज राइट इफ राइट बी कमिटेड इफ नॉट कमिटेड। तो जानबूझकर एक व्यक्ति प्रोवोकेशन दे रहा है, भड़कावा दे रहा है, और जो व्यक्ति भड़कावा दे रहा है वेंट ओनली, ठीक है, तो जो व्यक्ति भड़कावा दे रहा है वेंट ओनली, उसकी क्या इंटेंशन है कि दंगे हो जाएं, ठीक है। तो अब दे रखा है इफ इंडेक्स में इफ राइट बी कमिटेड, अगर ऐसे वेंट ओनली, ठीक है, स्वयं इच्छा से वेंट ओनली, मतलब प्रोवोकेशन दिया एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्तियों को, ठीक है, ताकि राइट दंगे हो जाए, 5 से अधिक व्यक्ति को एक ऑफेंडर ने भड़कावा दिया कि ये राइट कमिट कर दे, तो इसी में सेक्शन 192 में बता रखा है कि भाई क्या सजा मिलेगी उस व्यक्ति को जो प्रोवोकेशन दे रहा था 5 से अधिक व्यक्तियों की, तुम राइट कमिट कर दो, दंगे कमिट कर दो, तो क्या सजा मिलेगी उसको, जिसने भड़कावा दिया था इंटेंशन के साथ कि ये दंगे करेंगे, और अगर उन्होंने राइट कमिट कर दी तो उसको सजा अलग मिलेगी, थोड़ी ज्यादा मिलेगी। अगर उन्होंने राइट कमिट नहीं करी, इवेंट ओनली कमिटेड नहीं करी, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स ने राइट, तो उसको सजा थोड़ी कम मिलेगी। अब देखिए सेक्शन 192 की बॉडी देखिए, whoever malignantly, तो ये भी मेंसरिया की डिग्रीज हैं, ठीक है, malignantly और वेंटोनली, ये भी मेंसरिया की डिग्रीज है, ठीक है, इनका मतलब आप डिक्शनरी कर लीजिए, पर ये मेंसरिया की डिग्रीज ही है, ठीक है। आप देखिए whoever malignantly, तो जो कोई भी है malignantly द्वेष भाव से, और वेंटोनली या फिर वेंटोनली, ठीक है, द्वेष भाव से समझ के चलो। आप देखिए by doing anything which is illegal, तो एक व्यक्ति द्वेष भाव से कुछ ऐसी चीज करता है जो कि गैर कानूनी है, gives provocation to any person, और एक व्यक्ति द्वेष भाव रखते हुए एक ऐसा कार्य करता है जो कि गैर कानूनी है, और उस कार्य की वजह से क्या होता है, वो प्रोवोकेशन दे बैठता है, वो भड़कावा दे बैठता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, इंटेंडिंग और नोइंग इट, यह इंटेंशन रखते हुए, द्वेष भाव रखते हुए, और द्वेष भाव के साथ साथ इरादा रखते हुए, या फिर द्वेष भाव के साथ साथ नॉलेज जानकारी रखते हुए, क्या
टू बी लाइकली दैट सच प्रोवोकेशन विल कॉज द ऑफेंस ऑफ राइटिंग, कि मैं जो ऐसा द्वेष भाव से एक व्यक्ति एक ऐसा काम कर रहा हूं जो कि इलीगल है, और मेरे इस काम से प्रोवोकेशन मिलेगी किसी अन्य व्यक्ति को, और जो ऑफेंडर है, जो मैलिग्नेंटली द्वेष भाव रख रहा है, वो क्या इंटेंशन रख रहा है कि ये व्यक्ति जिसको प्रोवोकेशन मिल रही है ना मेरे इलीगल काम से, ये व्यक्ति अब क्या करेगा, एक राइट दंगों को कमिट कर देगा, ठीक है। टू बी कमिटेड शैल, तो अब देखिए शैल क्या पनिशमेंट है, इफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोवोकेशन, अगर दंगों का अपराध इन द्वेष भाव की भावनाओं के चलते एक अपराधी ने दूसरे व्यक्तियों को दी और उन व्यक्तियों ने दंगे कर दिए, तो क्या पनिशमेंट मिलेगी उस द्वेष भाव में प्रोवोकेशन देने वाले व्यक्ति को, ऑफेंडर को, बी पनिश विद इंप्रिजमेंट ऑफ विद फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन। तो अगर दंगे हो गए, एक व्यक्ति ने द्वेष भाव से प्रोवोकेशन दी थी दूसरे व्यक्तियों को, ठीक है, अब जो व्यक्ति द्वेष भाव रख रहा था उसका वो काम, ठीक है, इलीगल था, गैर कानूनी था, पर उस गैर कानूनी काम से और दूसरे व्यक्ति भड़क गए, उनको भड़कावा मिल गया और उन्होंने दंगे कमिट कर दिए। अब जिस व्यक्ति ने द्वेष भाव रखा था ना, जिसने प्रोवोकेशन दी थी किसी व्यक्ति को दंगे करने के लिए कि वो दंगे कर देगा, उसको इंटेंशन थी, नॉलेज थी, दंगे कर देगा, तो उस व्यक्ति को अब उसने, जिसको प्रोवोकेशन मिली थी, उसने दंगे कर दिए, तो अब प्रोवोकेशन देने वाले को, मैलिग्नेंटली मेंशरिया रखने वाले को 1 साल तक की जेल कटवाई जाएगी या फिर जुर्माना भी, या फिर दोनों भी, ठीक है। देखिए एंड इफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग नॉट बी कमिटेड, और अगर जो अपराध है राइटिंग का, दंगों का, वो प्रोवोकेशन के चलते जो व्यक्ति को प्रोवोकेशन मिली है एक मैलिग्नेंटली द्वेष भाव वाले एक व्यक्ति से, और जिनको प्रोवोक किया गया था उन्होंने दंगे किए नहीं, तो अब देखिए अब जो प्रोवोकेशन दे रहा था उसको कितनी सजा मिलेगी, विद इंप्रिजमेंट ऑफ विद फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ्स और विद फाइन और विद बोथ। तो ऐसा करने पर एक प्रोवोकेशन देने वाले व्यक्ति को जो द्वेष भाव रख के मैलिग्नेंटली इंटेंशन और जानकारी रखते हुए, इरादा और साथ साथ जानकारी भी रखते हुए क्या कर रहा है, कुछ ऐसा इलीगल काम कर रहा है जिसकी वजह से दंगे भड़क सकते हैं एक व्यक्ति द्वारा, ठीक है। तो अगर उन व्यक्तियों ने जो प्रोवोक्ड है उन्होंने दंगे नहीं भड़काए, उन्होंने दंगे नहीं किए, तो उस व्यक्ति को जो प्रोवोकेशन दे रहा था उसको 6 महीने तक की जेल कटवाई जाएगी या फिर जुर्माना भी, या फिर दोनों भी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 192 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 193 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, लाइबिलिटी ऑफ ओनर, ऑक्युपायर एटसेट्रा ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली और राइट टेक प्लेस। तो क्या लाइबिलिटी है उस जगह के, एक लैंड है, एक जमीन है, जिस जमीन पर राइट या फिर मतलब जिस जमीन पर राइट दंगे या फिर अनलॉफुल असेंबली गैर कानूनी सभा हो रही है, तो उस जमीन के ओनर की, मालिक की, और ऑक्युपायर या फिर उसमें रहने वाले व्यक्ति की क्या जिम्मेवारी बनेगी, तो वो सेक्शन 193 में बता रहा है कि लाइबिलिटी क्या बनेगी उन व्यक्तियों की जिनकी जमीन पे एक गैर कानूनी सभा का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, और एक व्यक्ति की, ओनर की, ऑक्युपायर की क्या लाइबिलिटी बनेगी, क्या देनदारी बनेगी जब उनकी जमीन पर, उनके लैंड पर क्या हुआ है, एक राइट, एक दंगों ने अपना मतलब टेक प्लेस हुआ, दंगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन 193 में ओनर और ऑक्युपायर की लाइबिलिटी बताएगा, ठीक है। आप देखिए सबसेक्शन 1, whenever any unlawful assembly or right take place, the owner or occupier of the land upon which such unlawful assembly is held or such right is committed, and any person having or claiming an interest in such land shall be punishable with fine not exceeding 1000 rupees। तो अब जिस भी व्यक्ति के जमीन पर, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली गैर कानूनी सभा का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जिस भी व्यक्ति की जमीन पर दंगे हुए हैं, तो उस जमीन के मालिक को, उस जमीन के ऑक्युपायर को, या उस व्यक्ति को जिसके पास चार्ज है, ठीक है, उस जमीन का, या फिर वो एक हित क्लेम कर रहा है उस जमीन के ऊपर, तो उससे 1000 रुपए तक का जुर्माना इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है। इफ ही और हिज एजेंट और मैनेजर नोइंग दैट सच ऑफेंस इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड, और अगर उस ओनर को और ऑक्युपायर को जिसके जमीन पर, जिसके लैंड पर, ठीक है, एक अनलॉफुल असेंबली या फिर राइटिंग होने वाली है, उसको नॉलेज है, उसको जानकारी है, अगर कोई मेंशरिया नहीं है तो 1000 का फाइन देकर ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर जानकारी भी है ना, क्या जानकारी कि इस जमीन पर कोई मेरी जो जमीन है, जो इसमें ये लोग आ रहे हैं, ये गैर कानूनी सभा मतलब इनकी है, ठीक है, या फिर ये जो लोग हैं ये दंगे करने वाले हैं, उस ओनर को और ऑक्युपायर को जानकारी है, नॉलेज है, मतलब उसको मेंशन है क्या, ऑफेंस इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड, कि इन्होंने, ये अनलॉफुल असेंबली वाले हैं, ये गैर कानूनी सभा बनाए हुए हैं, अब ये राइटिंग भी कर सकते, दंगे भी कर सकते, या इन्होंने ये करके आए हुए हैं। तो अब देखिए, और हैविंग रीजन टू बिलीव इट इज लाइक टू बी कमिटेड, या फिर उसको यकीन करने के कारण है
कि ये जो व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली के मेरी जमीन पर बैठे हुए हैं ये दंगे कर भी सकते हैं, मतलब पास्ट में कर दिए दंगे और जमीन पर आके बैठ गए और सभा बना रहे हैं अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स, ठीक है, सभा बना रहे हैं कि अभी जाके कहीं करना है, ठीक है, ठीक है, मतलब फ्यूचर में करना है या प्रेजेंट में, ठीक है। तो नॉलेज है एक ऑक्युपायर को और एक ओनर को उस लैंड के जिसके लैंड पर अनलॉफुल असेंबली वाले व्यक्ति एकत्रित हुए हैं कि उसको क्या नॉलेज है। अगर उसको कोई मेंसरिया नहीं है तो 1,000 तक का जुर्माना लगा के उसको छोड़ देंगे, पर अगर उसको नॉलेज है, जानकारी है कि हाँ भाई ये जो अनलॉफुल असेंबली वाले सदस्य बैठे ने मेरी जमीन पर बैठे इसलिए है क्योंकि ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये कहीं जाके दंगे करेंगे या फिर ये करके आए हुए दंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या पनिशमेंट मिलेगी। डू नॉट गिव द अर्लीस्ट नोटिस देयर ऑफ इन हिज और देयर पावर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। और फिर वो व्यक्ति जो ओनर और ऑक्युपायर है उसको नॉलेज, उसको जानकारी में आ जाने के बाद भी सॉरी कि ये व्यक्ति जो मेरे लैंड पर बैठे हुए हैं ये अनलॉफुल असेंबली वाले मेंबर्स है और ये या तो दंगे करने वाले हैं या करेंगे, वो फिर भी नोटिस खबर नहीं पहुंचाता किसके पास, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास, फिर भी वो लैंड का जो ओनर है ऑक्युपायर है वो खबर नहीं पहुंचाता। अब देखिए, एंड डू नॉट इन द केस ऑफ हिज और देयर हैविंग रीजन टू बिलीव दैट इट वाज अबाउट टू बी कमिटेड यूज ऑल लॉफुल मींस ऑन हिज और देयर पावर टू प्रिवेंट इट। या फिर कानूनन तरीके से अगर खबर नोटिस नहीं दे पाता वो व्यक्ति ओनर और ऑक्युपायर उस लैंड का जिस पर अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स बैठे हुए एकत्रित हुए पड़े कि वो दंगे करेंगे, तो अगर वो नोटिस नहीं दे पाता ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास तो वो क्या कर सकता था। एंड डू नॉट इन द केस ऑफ हिज और देयर हैविंग रीजन टू बिलीव दैट इट वाज अबाउट टू बी कमिटेड यूज ऑल मींस इन हिज और देयर पावर टू प्रिवेंट इट। अपने अपने कानूनन तरीकों से, वो जो उसके पास कानूनन तरीके हैं कि भाई ऑफेंडर्स को वो रोक सकता है, वो प्रिवेंट कर सकता है कि भाई वो किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसने वो भी तरीके अपनाए नहीं, प्रिवेंट नहीं कर पाया वो, ठीक है, क्योंकि उसने मीन्स वो तरीके प्रयोग में ही नहीं लाया, लॉफुल मीन्स, ठीक है। तो देखिए, एंड इन द इवेंट ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस डू नॉट यूज ऑल लॉफुल मीन्स इन हिज और देयर पावर्स टू डिस्पर्स और सप्रेस द राइट और अनलॉफुल असेंबली। और ना ही तो उस ओनर ने और ऑक्युपायर ने जो लैंड का था, जिसकी लैंड पर राइट हो रहे थे, जिसकी लैंड पर अनलॉफुल असेंबली एकत्रित हो रही थी, उसने कुछ भी लॉफुल मीन्स प्रयोग नहीं करे, क्योंकि क्यों नहीं करे, क्योंकि ये राइट इस जो दंगे हैं और जो भीड़ है उसको सप्रेस किया जा सके, उसको तितर बितर किया जा सके, उसने कुछ भी नहीं किया। तो उसको आप देखिए कितनी पनिशमेंट होगी कि एक व्यक्ति जो कि ओनर है और ऑक्युपायर एक लैंड का जिस पर अनलॉफुल असेंबली एकत्रित हुई पड़ी है, या फिर एक व्यक्ति है ओनर है और ऑक्युपायर एक लैंड का जिस पर एक राइट हुए हैं, तो उसको सजा देखिए कितनी मिलेगी। अगर उसको जानकारी थी कि भाई ये जो व्यक्ति तेरी लैंड पर, तेरे घर पर, तेरे फार्म हाउस पर, तेरे जमीन पर, खाली जमीन पर आके बैठे हैं ना, ये व्यक्ति कोई भले मानुस नहीं है, ये क्राइम करेंगे, और क्राइम भी, अपराध भी कौन सा करेंगे, ये राइटिंग दंगे करेंगे शहर में, ठीक है। तो अब देखिए उसको नोट अगर जानकारी है तो देखिए कितनी सजा मिलेगी उसको। देखिए सबसेक्शन 2 देखिए, अब whenever a right is committed for the benefit or on behalf of any person, जब कभी भी राइट दंगे कमिट किए जाते हैं, घटित किए जाते हैं, और क्यों किए जाते हैं, फॉर द बेनिफिट, लाभ के लिए, किसी व्यक्ति के लाभ के लिए, और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, या किसी व्यक्ति को लाभ मिल जाए उसके बिहाफ के लिए करे जाते हैं। तो देखिए, तो दंगे लाभ के लिए भी करवाए जा सकते हैं। अब देखिए, हु इज द ओनर ऑक्युपायर ऑफ द लैंड रिस्पेक्टिंग विच सच राइट टेक प्लेस, और जिस व्यक्ति के लाभ के लिए मतलब दंगे कराए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं अनलॉफुल असेंबली के द्वारा, तो वो ओनर है और ऑक्युपायर भी है उस लैंड का जिस पर वो एकत्रित हुए हैं। और देखिए, और हु क्लेम्स एनी इंटरेस्ट इन सच लैंड, या फिर एक व्यक्ति है जिसके फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए दंगे हो रहे हैं, वो उस लैंड में, जिस लैंड पर अनलॉफुल असेंबली एकत्रित हुई थी और राइटिंग हुई थी, दंगे हुए थे, वो क्लेम कर रहा है अपना कुछ हित उस लैंड पर। अब देखिए, और इन द सब्जेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट विच गिव राइज टू द राइट, या फिर एक व्यक्ति है जिसके लाभ के लिए, एक व्यक्ति एक सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है वो, किसी डिस्प्यूट का, किसी लफड़े का वो सब्जेक्ट है जिसकी वजह से क्या हुआ, दंगे हुए हैं। तो देखिए, और हु हैज एक्सेप्टेड और डिराइव्ड एनी बेनिफिट देयर फ्रॉम, फिर एक व्यक्ति ने किसी दंगों से कोई बेनिफिट, कोई मतलब प्राप्त किया है, कोई बेनिफिट, या फिर कोई भी मतलब बेनिफिट डिराइव किया, मतलब उसने पाया है एक व्यक्ति ने। अब तो देखिए, सच पर्सन शैल बी पनिशेबल विद फाइन, तो ऐसे व्यक्ति को जुर्माने की सजा होगी इफ ही और हिज एजेंट और मैनेजर हैविंग रीजन टू बिलीव that such right was likely to be committed or that the unlawful assembly by which such right was committed was likely to be held shall not respectively use all lawful means in his or their power to prevent such lawful assembly
और राइट फ्रॉम टेकिंग प्लेस एंड फॉर सप्रेसिंग डिस्प्रेसिंग द सेम। तो एक व्यक्ति को जो लैंड का ओनर है और ऑक्युपायर, अगर उसके फायदे के लिए भी किसी और व्यक्ति ने दंगे किए तो उसको बस सजा फाइन की मिलेगी, जुर्माने की मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 3 देखिए। whenever a right whenever a right is committed for benefit on behalf of any person who is the owner or occupier of the land respecting which such right take place, or who claims any interest in such land or in the subject matter of any dispute which give rise to the right, or who has accepted or derived any benefit therefrom, the agent or manager of such person shall be punishable with fine if such agent or manager, having reason to believe that such right was likely to be committed, or that the unlawful assembly by which such right was committed was likely to be held, shall not use all lawful means in his power to prevent such right or in assembly from taking place and for suppressing and dispersing the same। तो सबसेक्शन 193 के सबसेक्शन 3 में भी फाइन की बात करा कि जुर्माने की सजा दी जाएगी उस व्यक्ति को, ठीक है। तो सबसेक्शन 193 का सबसेक्शन 1 ही इंपॉर्टेंट है, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ने का है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा हो गया सेक्शन 192 भी हो गया, ठीक है। पहले हमने 191 किया था, फिर 192 किया, फिर 193 पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेक्शन 194 अफरे। अब ये एफरे क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एफरे आप इसको गोला लगा के इसके साइड में इंडेक्स लिख लीजिए, ठीक है। इस सेक्शन 194 में एफरे दिया गया है, भगदड़, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 194 सबसेक्शन 1, व्हेन टू और मोर पर्सन, सब दो या दो से अधिक व्यक्ति, बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, जब लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, और कहा दो या दो से अधिक व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं जनता जनार्दन के बीच वाली जगह में। अब जनता जनार्दन की जगह कौन सी होती है भाई, पब्लिक पार्क्स होते हैं, ठीक है। कोई भाई पब्लिक ऑफिस होते हैं, उसमें गुत्थम मित्ता होगी। आरटी ऑफिस हो गया, उसमें आरटी ऑफिसर की और ड्राइवर की जो वो अपने कागज अपनी आरसी उर्सी लेने आया था उसकी गुत्थम मित्ता होगी। आरटी ऑफिस पे दो कस्टमर्स की गुत्थम मित्ता होगी। तो ये क्या होता है, अब दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं और वो क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। वो घुसंडबाजी, मुक्केबाजी, लातबाजी, लड़ाई कर रहे हैं पब्लिक प्लेस में। तो अब देखिए, डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, और दो या दो से अधिक व्यक्ति लड़ाई करके जनता जनार्दन की जगह में क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। किसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसको, पब्लिक पीस को, जनता जनार्दन की शांति को। तो अब देखिए, दे आर सेड टू कमिट एन एफरे, तो कहा जाएगा उन्होंने एफरे किया है, ठीक है। तो अब सेक्शन 194 में यही आता है कि भाई एफरे में कितने व्यक्ति चाहिए, तो मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम नो लिमिट। अब 100 व्यक्ति आपस में पब्लिक प्लेस में लड़ते हैं तो क्या कहा जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो एफरे कर रहे हैं। और 100 व्यक्ति अगर पब्लिक प्लेस में लड़ रहे हैं तो दिक्कत किसको होगी भाई, जनता जनार्दन जो अपनी घरों में बैठी हुई है, जो अपनी दुकान में बैठी हुई है, तो उनका जो पब्लिक पीस है, जो उनकी शांति है, वो भंग होगी ना, वो डिस्टर्ब होगी ना, वो दुखी होगी ना। तो कहा जाएगा कि उन 100 व्यक्तियों ने एफरे कमिट किया, ठीक है। तो अब देखिए सेक्शन 194 का सबसेक्शन 1 था ये। अब देखिए सबसेक्शन 2, whoever commits an एफरे, तो जो कोई भी अब एफरे कमिट करता है, shall be punished with imprisonment of either dismissal for a term which may extend to 1 month। तो ऐसा करने पर एफरे कमिट करने वालों को, ठीक है, जनता जनार्दन की प्लेस में, जनता जनार्दन की जगह के बीच में लड़ाई करने वालों को और डिस्टर्ब करने वाले को उस लड़ाई के कारण जनता जनार्दन की शांति, तो ऐसा करने पर एफरे करने वाले व्यक्तियों को 1 महीने तक की जेल कटवाई जा सकती है और विद फाइन या फिर जुर्माना भी, विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज, और जुर्माना उनको कितना लगेगा, 1000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है, और विद बोथ, या फिर 1 महीने की जेल भी कटवाओ और 1000 रुपए तक का जुर्माना भी ठोक दो एफरे करने वाले व्यक्तियों पर, ठीक है। तो ये था सेक्शन 194 जो कि मैंने आपको बीएनएस का पढ़ाया, जो कि एफरे बता रहा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 195 ऑफ द बीएनएस, जो कि बताता है असोल्टिंग और obstructing पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट एक्सेट्रा। तो एक सरकारी कर्मचारी है, वो दंगों में जो व्यक्ति, अनलॉफुल असेंबली के व्यक्ति जो दंगे कर रहे हैं, उनको तितर बितर कर रहा है, उनको इधर उधर कह रहा है कि भाई अलग हो जाओ, तुम अपने जाओ, घर जाओ, ये करो। तो उन राइट को जो तितर बितर, जो दंगों को सप्रेस कर रहा था, मतलब डिस्पर्स कर रहा था राइटिंग वाले अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स को, सरकारी कर्मचारी, तो उसके ऊपर ही कोई असोल्ट कर रहा है या उस सरकारी कर्मचारी को ऐसा काम करने से उसके बीच में कोई बाधा बन रहा, तो उसमें सेक्शन 195 का अपराध बनेगा। तो देखिए सेक्शन 195 की बॉडी सबसेक्शन 1 देखिए, whoever assaults और obstructs, जो कोई भी हमला करने की प्रिपरेशन कर लेता है या फिर कुछ जेस्चर दिखाता है कि अभी सरकारी कर्मचारी, अभी मैं आऊंगा और तेरा सर फोड़ दूंगा अपने मुक्के से, मतलब सरकारी कर्मचारी के आगे ऐसे मुक्का घुमा रहा है, तो उसने क्या किया, असोल्ट किया, और सरकारी कर्मचारी को अप्रीहेंशन होगी कि भाई अभी ये मेरे को मतलब पीटेगा, मेरे को इंजरी देगा। तो देखिए क्या होगा, whoever assaults or obstructs any public servant, तो जो कोई भी
ठीक है, असोल्ट करता है या ऑब्स्ट्रक्ट बाधा बन जाता है किसी भी सरकारी कर्मचारी के बीच में, और यूजेस क्रिमिनल फोर्स, या जो कोई भी क्रिमिनल फोर्स आपराधिक जोर का इस्तेमाल करता है ऑन एनी पब्लिक सर्वेंट, और किस पर, किसी भी सरकारी कर्मचारी पर, इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, और वो सरकारी कर्मचारी अपने प्राइवेट काम नहीं कर रहा, वो जनता जनार्दन के लिए, मतलब जो उसके ऑफिशियल दायित्व है उसको डिस्चार्ज कर रहा है, तब उस सरकारी कर्मचारी के ऊपर एक व्यक्ति असोल्ट करता है या फिर उसको काम नहीं करने देता, उसको उसके काम में बाधा डालता है, और या फिर उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज करता है। तो अब देखिए एज सच पब्लिक सर्वेंट इन एंडेवरिंग टू डिस्पर्स एन अनलॉफुल असेंबली, और वो पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, वो अपने पूर्ण तरीके से वो सहयोग कर रहा है कि मैं किसी तरह इस अनलॉफुल असेंबली को गैर कानूनी सभा को डिस्पर्स कर सकूं, मतलब इसको, मतलब इधर उधर कर सकूं, इनको अपने घर भेज सकूं। तो अब देखिए, और टू सप्रेस अ राइट और अफरे, या फिर सरकारी कर्मचारी क्या कार्य कर रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, वो अपने वो एंडेवरिंग कर रहा है, वो अपने तरीके से सहयोग कर रहा है, अपनी फुल 100% एंडेवरिंग कर रहा है, मतलब एंडेवरिंग का मतलब होता है अपनी पूरी कोशिश कर रहा है पूर्ण तरीके से, क्या करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए, इसको, राइट को, दंगों को या फिर एफरे को। अब देखिए, shall be punished with imprisonment of with addition for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 25,000 rupees। तो ऐसा करने पर ऑफेंडर्स को जो सरकारी कर्मचारी को, ठीक है, डिस्पर्स करने में, अगर एक सरकारी कर्मचारी डिस्पर्स करना चाह रहा है किसको, अनलॉफुल असेंबली को, तो कोई भी व्यक्ति ऑफेंडर क्या करता है, अनलॉफुल असेंबली का सरकारी कर्मचारी को असोल्ट करता है, या फिर उसके ऊपर उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता, मतलब उसको ऐसा कार्य करने नहीं देता। और ये कौन सा कार्य है भाई, वो बाध्य है, ये उसका ऑफिशियल दायित्व है। अब मान के चलो 5 व्यक्ति दंगा कर रहे हैं, मान के चलो 5 व्यक्ति की गैर कानूनी सभा है, पुलिस ऑफिसर को पता लगा भाई ये गैर कानूनी सभा है और ये दंगे करने जा रहे हैं, राइटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, राइटिंग करने जा रहे हैं, कहीं पे दंगे करने जा रहे हैं। तो पुलिस ऑफिसर ने उनकी गाड़ी रोकी और उनको कहा भाई तुम अपने घर जाओ, मेरे को खबर आ चुकी है कि तुम दंगे करने वाले हो, ठीक है, तुम दंगे करने वाले हो। तो ऐसे में क्या हुआ, और उस जो व्यक्ति गाड़ी में अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स बैठे थे, उन्होंने पुलिस ऑफिसर को क्या कहा, बोला कि यहाँ से भग जा, ऐसे तो साहब इतने तेरे जूते मारूंगा तेरे मुंह पे, भग जा ऐसे। तुरंत की तुरंत क्या किया उन ऑफेंडर्स ने, उन्होंने तुरंत की तुरंत सेक्शन 195 सब सेक्शन 1 का अपराध कर दिया। अब उनको कितनी साल की सजा हो सकती है, 3 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, ठीक है। और देखिए, और विद फाइन विच में एक्सटेंड 25,000 रुपीज, 3 साल तक की जेल भी अगर कटवाओगे, मतलब 3 साल तक की जेल कटवा दो या फिर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा दो, या फिर दोनों, 3 साल तक की जेल भी कटवाओ और 25,000 का जुर्माना भी लगवा दो, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसमें क्या था कि भाई एक पुलिसकर्मी अपना पूरा सहयोग, अपने पूरी 100% मतलब विल से क्या कर रहा है, अपनी 100% पुलिसकर्मी अपने ऑफिशियल दायित्व को अपने निगाहों में रखकर क्या कर रहा है, अनलॉफुल असेंबली के किसी भी व्यक्ति को मतलब डिस्पर्स करना चाह रहा है, या फिर कि अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स राइट ना करे या फिर ना करे, उनको डिस्पर्स करना चाह रहा है, तितर बितर करना चाहता है। तो अनलॉफुल असेंबली, राइट या फिर एफरे के किसी भी सदस्य ने या तो पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, ठीक है, असोल्ट दिखाया, ठीक है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन की, उसके काम ऐसा ना कर पाए वो पुलिसकर्मी, या फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज कर दिया, ठीक है। क्रिमिनल फोर्स का यूज क्या होता है, इंजरी, फियर या एनोयंस का इस्तेमाल कर दिया पुलिस ऑफिसर के ऊपर उन ऑफेंडर्स ने, तो तुरंत की तुरंत उन ऑफेंडर्स को अब सेक्शन 195 सब सेक्शन 1 के तहत 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, या फिर 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका जाएगा, या फिर दोनों, ठीक है। तो ये था सेक्शन 195 का सब सेक्शन 1, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप दो टिक मार सकते हैं सेक्शन 195 के सामने। अब देखिए सब सेक्शन 2, whoever threatens to assault or attempts to obstruct any public servant, तो जो कोई भी बस धमकी दे रहा है, क्या डरा रहा है कि सरकारी कर्मचारी साहब आप दूर रहो ना, तो आपके ऊपर मैं असोल्ट कर दूंगा, हमला कर दूंगा, ठीक है, या फिर प्रयास करता है क्या, बाधा बनने का एक सरकारी कर्मचारी के बीच में। और देखिए, और थ्रेटन्स, या फिर डराता है, या फिर प्रयास करता है क्या इस्तेमाल करने का एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर, क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, टू एनी पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, इन एंटरिंग टू डिस्पर्स an unlawful assembly or to suppress a right or affray shall be punished with imprisonment with discretion for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। तो ऐसा करने पर उस ऑफेंडर को, जो एक सरकारी कर्मचारी को बस थ्रेटन कर रहा है कि तेरे ऊपर अभी हमला कर दूंगा, भग जाए, ऐसे एसएचओ बना देंगे तेरे को, और वो एसएचओ साहब बस वहां अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने आए थे, ठीक है, राइट को सप्रेस करने आए थे, अफरे को भी सप्रेस करने आए थे, ठीक है। तो ऐसा करने पर उन ऑफेंडर्स को क्या मिलेगा,
1 साल तक की जेल कटवाई जाएगी या फिर जुर्माना लगेगा और दोनों भी लग सकते हैं। तो इसमें फाइन का अमाउंट दिया नहीं गया है, तो एक्सप्रेसली हमारा फाइन का अमाउंट दिया नहीं गया है। तो अगर हमारा इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करेगा ना अगर सेक्शन 195 के सबसेक्शन 2 के अपराध को, तो 50,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 195 का सबसेक्शन 2 जो कि मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 196 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान अब हमारा आने वाला है। ठीक है, तो आज हमारा सेक्शन जो ये 196 है और हम सेक्शन 197 है, आज हम इनको कर लेंगे। फिर हमारा चैप्टर जो 11 है वो आज हमारा भारतीय न्याय संहिता का खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि सेक्शन 196 और 197 थोड़े लेंदी प्रावधान है हमारे बीएनएस के, तो ये कर लेते हैं, उसके बाद हमारा आज की क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आज एक बार मेरे को कोर्ट में भी जाना है, तो मैं आपको कल ही पढ़ाऊंगा अब। ठीक है, लेकिन शाम को मैं BNSS की वीडियो बनाऊंगा 1 घंटे की। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 196, promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing act prejudicial to maintenance of harmony। तो ऑफेंडर क्या कर रहा है, जिस एक ऑफेंडर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, सेक्शन 196 का की धारा एक व्यक्ति पर क्यों लगेगी, क्योंकि उसने एनमिटी, उसने द्वेष भावना उत्पन्न कर दी है और दो विभिन्न ग्रुप्स, ठीक है, दो विभिन्न ग्रुप्स, जो समुदाय के दो विभिन्न ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो समुदाय के दो विभिन्न ग्रुप्स हैं उनके बीच में द्वेष भावना एक व्यक्ति ने क्या कर दी है, प्रमोट कर दिया है। एक द्वेष भावना की बातों को प्रमोट, थोड़ा बढ़ावा दे दिया है एक व्यक्ति ने, ऑफेंडर ने। और द्वेष भावना की जो द्वेष भावना है वो डिफरेंट ग्रुप्स में उसने प्रमोट तो करी है, पर किस ग्राउंड्स पर करी है, क्या आधार है, रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस, नस्ल के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, कहां पैदा हुआ उसके आधार पर, रेजिडेंस, निवास स्थान के आधार पर, ठीक है, लैंग्वेज, बोली के आधार पर, भाषा के आधार पर, एक्सेट्रा, इससे जुड़ी हुई चीजें देखिए। एंड डूइंग एक्ट्स प्रेजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी, साथ के साथ प्रमोट तो किया हार्मनी, पर साथ के साथ क्या किया है, एक व्यक्ति ने ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में एनमिटी, दुश्मनी, द्वेष भावना प्रमोट तो, बढ़ावा तो दिया है। ठीक है, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, रेजिडेंस के आधार पर। और साथ के साथ क्या किया उसने, डूइंग एक्ट्स, कुछ ऐसे कार्य भी किए हैं, साथ के साथ कुछ ऐसे कार्य भी किए हैं जो कि बिल्कुल ही खिलाफ हैं, किसके, बिल्कुल ही खिलाफ है कि बिल्कुल ही विरुद्ध है, किसके, मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी, ठीक है, भाईचारा की जो भावना है उसके बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, जो शांति बनाने के लिए हार्मनी के खिलाफ उस व्यक्ति ने कार्य किया है। मतलब सेक्शन 196 जो हमारे भारतीय न्याय संहिता का, वो एक उसी व्यक्ति पर चार्ज किया जाएगा, एक व्यक्ति ने एनमिटी, ठीक है, द्वेष भावना, दुश्मनी वो क्रिएट करना चाह रहा है, प्रमोट करना चाह रहा है, बढ़ावा देना चाह रहा है दो डिफरेंट समुदाय के बीच में। और किस आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर। और साथ के साथ क्या कर रहा है, और जो ये कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है वो व्यक्ति, वो ऑफेंडर की, जो कि मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी के बिल्कुल ही विरुद्ध जा रहे हैं। ठीक है, अब मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी का क्या सिस्टम है भाई, अब मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, आप भी सोसाइटी में रहते हो, तो हम दोनों का एक ही कॉमन हमारा उद्देश्य होना चाहिए लाइफ का। देखो, कमाना धमाना तो ये एक्स्ट्रा फैक्टर है, लेकिन हमारा एज अ ह्यूमन हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए लाइफ का, कि हम अपने पूरे भारतवर्ष में हार्मनी, ठीक है, प्यार की भावना को जन्म दे पाए डेली। ठीक है, मतलब हम कभी भी लड़े ना आपस में, हम अपनी इंटेंशन को साफ रखें, हमारा एक ह्यूमन का मोटिव होना चाहिए लाइफ का। ठीक है, कमाना धमाना, लाइफ को एंजॉय करना, ये तो अदर फैक्टर्स हैं, जो हार्मनी सबसे टॉप पर आती है। ठीक है, जहां फ्रेटर्निटी की बात आती है तो सेकंड बात हार्मनी की आती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, तो एक व्यक्ति सीधा एनिमिटी को प्रमोट कर रहा है डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, और इन आधारों पे, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, सेक्स, रिलीजन के आधार पर, और साथ के साथ प्लस कर लेना, कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो कि मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी के विरुद्ध है, तो अब वो सेक्शन 196 का अपराध बनेगा। तो देखिए सेक्शन 196 का सब सेक्शन 1, हुएवर, तो अब जो कोई भी कौन, मैन, वुमेन या ट्रांसजेंडर। तो अब देखिए ए, बाय वर्ड्स इधर स्पोकन और रिटन, तो जो कोई भी कुछ शब्द बोलता है, ठीक है, या फिर लिखता है, ठीक है, और बाय साइंस, या जो कोई भी कुछ इशारे करता है, ठीक है, मतलब जो कोई भी कुछ शब्द वाले, मतलब कुछ ऐसा शब्द वो बोलता भी नहीं है ना लिखता, बस उस शब्द से मतलब ममरिंग करता है, ठीक है, वो इशारे, मतलब कुछ साइंस बना रहा है। अब देखिए, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या फिर कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो जो कोई भी, जो कि विजिबल है, दिख सकती है, वो देखिए, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, या फिर जो कोई भी है जो ऑफेंडर बनेगा सेक्शन 196 सबसेक्शन 1 का, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से
ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स लिख रहा है, कुछ साइंस लिख रहा है, कुछ विजिबल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो देखिए और अदरवाइज या फिर और भी रेजुडरी एंट्री खोल दी अब हमारे लेजिस्लेचर ने, ठीक है, रेजुडरी एंट्री खोल दी कि भाई और भी बहुत तरीके हो सकते हैं यह सब करने के। अब देखिए प्रमोट्स और अटेम्प्ट्स टू प्रमोट, बढ़ावा देता है या प्रयास करता है बढ़ावा दिया जाए किस चीज के लिए, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, किस आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, कास्ट के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर, और एनी अदर ग्राउंड, फिर अन्य किसी आधार पर, ठीक है, व्हाट्सएवर, चाहे वो किसी भी तरह का हो। डिसहार्मनी और फीलिंग्स ऑफ एम्यूनिटी, क्या करता है वो व्यक्ति, प्रमोट करता है या मतलब प्रमोट करता है या फिर प्रयास करता है प्रमोट करने का, ठीक है, रिलीजन को, रेस को, और उससे क्या हो रहा है, वो प्रमोट तो कर रहा है, ये प्रयास करा उसने प्रमोट करने का, बढ़ावा देने का, पर उससे क्या हुआ, उससे डिसहार्मनी और भावनाएं आ गई एनिमिटी की, दुश्मनी की समाज में। तो अब देखिए क्या होगा, तो अब देखिए क्या होगा, हेट्रेड की भावना आ गई, इलविल की भावना आ गई बिटवीन डिफरेंट रिलीजन, किनके बीच में आ गई, दो धर्मों के बीच में आ गई, रेशियल, ठीक है, दो रेसिस नस्लों के बीच में आ गई, लैंग्वेज, दो भाषाओं के लोगों के बीच में आ गई, और रीजनल ग्रुप्स या फिर जो जो रीजनल ग्रुप्स हैं, जो रीजनल समूह हैं उनके बीच में आ गई, और कास्ट, ठीक है, या फिर किसी जातियों के बीच में आ गई, और कम्युनिटी या समुदाय के बीच में आ गई। तो जिस किसी ने भी कुछ शब्द बोले, ठीक है, या फिर वो शब्द बोले या लिखे, साइंस बनाए, कुछ विजिबल रिप्रेजेंटेशन दी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये चीज करी, ठीक है, और ऐसा करने के लिए उसने प्रमोट किया या प्रयास किया प्रमोट करने का, क्या क्या, रिलीजन को, रेस को, कास्ट को, प्लेस ऑफ बर्थ को, सेक्स को, ठीक है, कास्ट को, कम्युनिटी को, ठीक है, और व्हाट्सोएवर, और भी चाहे किसी भी तरह से किया, डिसहार्मनी और फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, पर वो प्रमोट क्या कर रहा है, एक व्यक्ति, एक ऑफेंडर प्रमोट क्या कर रहा है, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, डिसहार्मनी मतलब इन तरीकों को अपना के रिलीजन के आधार पर, मतलब वो डिफरेंसेस क्रिएट करना चाह रहा है एक ऑफेंडर, और दो कम्युनिटीज, दो ग्रुप्स के बीच में वो लड़ाई करवाना चाहता है, एमनिटी, दुश्मनी क्रिएट करवाना चाहता है, ठीक है, या डिसहार्मनी मतलब द्वेष भावना उत्पन्न करना चाहता है। तो सेक्शन 196 सबसेक्शन 1 का क्लोज ए वही बता रहा था कि भाई जो हमारी डिसहार्मनी है और व्यक्ति एक प्रमोट कर रहा है इन सब चीजों को, तो उसको वो मतलब उसमें क्या क्या चीजें फॉल करेंगी, ठीक है, या फिर मान के चलो एक ऑफेंडर है, वो किसी गांव में रहता है, वो इधर तो एक घर में जाके, पंडितों के घर में जाके उन पंडितों को बोलता है कि भाई तुमने सुना जाटों ने तुम्हारे साथ तुम्हारे बारे में कितना बुरा भला बोल रहे हैं, तुमको बोल रहे हैं कि पंडितों को घर मतलब या गांव में रहने दे देंगे, और अब वो व्यक्ति भड़का रहा है उनको, किनको किनको भड़का रहा है, पंडितों को। अब वो फिर वही व्यक्ति, वही ऑफेंडर जाटों के घर जाता है, वो बोलता है उसको कि भाई पंडित तुम्हारे बारे में ये बोल रहे थे कि भाई वो जाट हम देखेंगे उनको, ये क्या है उनकी, हम बनाएंगे फिल्म, तो वहां जाके उनको भड़का रहा है। तो अब वो ऑफेंडर है जो उधर पंडितों के घर में जा रहा है और जाटों के घर में जा रहा है, तो उसने क्या किया, वो प्रमोट कर रहा है, वो बढ़ावा दे रहा है किसको, कि कास्ट के आधार पर, समुदाय के आधार पर, ठीक है, क्या हो जाए इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एमिनिटी, द्वेष भावना, और इनके बीच में बिल्कुल खतरा, मतलब इनके बीच में दुश्मनी क्रिएट हो जाए। तो अब उस ऑफेंडर को क्या सजा मिलेगी, देखिए बी, कमिट्स एनी एक्ट विच इज प्रीजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी। तो जो कोई ऐसा एक्ट कर बैठता है, कोई ऐसा कार्य कर बैठता है जिससे कि जो मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी है, ठीक है, जिससे कि भाईचारे की भावना को बिल्कुल मेंटेन किया रखा था, बिल्कुल पकड़ बनाई रखी थी, किसी व्यक्ति ने एक ऐसा एक्ट किया जिससे कि जो हार्मनी की भावनाएं हैं, जो भावनाएं हैं हार्मनी की मेंटेन करने की, वो तितर बितर हो गई, वो बिल्कुल नष्ट हो गई है। तो अब देखिए बिटवीन डिफरेंट रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज और रिलीजन ग्रुप्स और कास्टेज और कम्युनिटीज एंड विच डिस्टर्ब्स और इज लाइकली टू डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रांक्विलिटी। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा कार्य किया जिससे कि क्या हुआ, जो डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट रिलीजन्स, रेशियल, लैंग्वेजेस और रिलीजन ग्रुप्स के जो व्यक्ति थे ना, उनके बीच में जो हार्मनी थी, जो उनके बीच में जो भाईचारा था, उसको खराब कर दिया, उसको नष्ट कर दिया एक व्यक्ति ने। तो वो क्लोज बी में वो व्यक्ति फॉल करेगा, ऑफेंडर। अब देखिए सी, ऑर्गेनाइजेज एनी एक्सरसाइज, तो जो कोई भी ऑर्गेनाइज करता है किसी भी एक्सरसाइज को, मूवमेंट को, ड्रिल को और अदर सिमिलर एक्टिविटी इंटेंडिंग दैट द पार्टिसिपेंट इन सच एक्टिविटी शैल यूज। तो जो कोई भी इंटेंशन के साथ, इरादा इस्तेमाल करके क्या करता है, जो कोई भी अब इरादा रखते हुए क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है किसी भी एक्सरसाइज को, मतलब ऑर्गेनाइज कर रहा है किसी भी एक्सरसाइज को, मूवमेंट को, किसी भी मूवमेंट को, ड्रिल को और अदर सिमिलर एक्टिविटी को, और उसकी इंटेंशन है, इरादा है कि जो ये पार्टिसिपेंट्स है ना, जो मेरी एक्सरसाइज को मैं जो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इसमें जो शामिल हो रहे हैं, जो इस मूवमेंट को मैंने ऑर्गेनाइज किया है, तो इसमें भी मेंबर बने आकर ये पब्लिक,
ठीक है। अब मैं जो ड्रिल करवाऊंगा, मतलब तुरंत से कुछ ड्रिल करवाऊंगा कि भाई ऐसे आप करो, हमला हुआ तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो देखिए, इंटेंडेड दैट द पार्टिसिपेंट इन सच एक्टिविटी शैल यूज, और उसकी इंटेंशन है कि मैं ये ऑर्गेनाइज करवा तो रहा हूं ये एक्सरसाइज, मूवमेंट या ड्रिल, तो जो इसके पार्टिसिपेंट है ना इस जो ड्रिल में, एक्सरसाइज में, मूवमेंट में जो पार्ट ले रहे हैं, वो क्या करेंगे, शैल यूज, वो इस्तेमाल करेंगे, और वो इस्तेमाल करेंगे, और बी ट्रेंड, या फिर वो उनको ट्रेन कर रहा है टू बी यूज क्रिमिनल फोर्स, क्या क्या इस्तेमाल करने के लिए, आपराधिक जोर, आपराधिक गुस्सा, ठीक है। और देखिए, और वॉयलेंस या फिर हिंसा, और नोइंग इट टू बी लाइकली, या फिर इसको जानकारी है एक व्यक्ति को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है मूवमेंट को, ड्रिल को, क्या it to be likely that the participant in such activity shall use or train to be use criminal force, या फिर या तो इंटेंशन है कि जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे आपराधिक गुस्से का, ठीक है, आपराधिक जोर का, या फिर इसको नॉलेज है कि ये जो मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं एक मूवमेंट ड्रिल, तो ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, तो ये इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल कर सकते हैं क्या क्या क्रिमिनल फोर्स का। तो अब देखिए, और वॉयलेंस या फिर हिंसा का, आप देखिए, or participant in such activity intended to use or be trained to use criminal force or violence, or knowing it to be likely that the participant in such activity will use or trained to use criminal force or violence against any religious, racial, language or religion group or caste or community, and such activity for any reason whatsoever causes or likely to be cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst members of such religious, racial, language or religion group or caste or community shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both। तो एक व्यक्ति ने किसी ड्रिल का ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, ठीक है, और उस ड्रिल में वो पार्टिसिपेंट्स को भाई ट्रेनिंग देता है कि कैसे क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है, और उसको जानकारी है, उसको नॉलेज है, फिर उसकी इंटेंशन है कि अगर मैं इनको आज ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये कभी ना कभी जाके, ठीक है, ये क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करेंगे किसी दूसरे समुदाय के लोगों के ऊपर, ठीक है। तो उनको तो जिन्होंने क्रिमिनल फोर्स यूज किया उसको तो सजा मिलेगी मिलेगी, पर उस ऑर्गेनाइजेशन कराने वाले व्यक्ति को, ठीक है, जिसने एक मूवमेंट ड्रिल या फिर किसी एक्सरसाइज का ऑर्गेनाइजेशन करवाया था, उस व्यक्ति को जो प्रमोट कर रहा था, क्या प्रमोट कर रहा था कि फियर और अलार्म उठ जाएगा क्रिमिनल फोर्स अगर ये व्यक्ति, मेरे पार्टिसिपेंट जिनको मैं अपने मूवमेंट में ड्रिल में जो पार्ट लेने के लिए बोल रहा हूँ, ये इस्तेमाल करेंगे क्रिमिनल फोर्स किसी अन्य समुदाय के लोगों के ऊपर, तो उन अन्य समुदाय के लोगों में अंदर फियर, डर की भावना, और अलार्म, एकदम से उनके बीच में उत्सुकता, मतलब सोसाइटी में रहने का डर पैदा हो जाएगा, ठीक है, और अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, या फिर वो सोसाइटी में रहने से इनसिक्योर, मतलब बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करेंगे, तो अब उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी या जुर्माना या फिर दोनों भी, ठीक है। तो जो व्यक्ति प्रमोट कर रहा था, क्या प्रमोट कर रहा था, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर एमनिटी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, तो साफ सीधी बात है 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। और इसने वो काम, उस व्यक्ति ने यह काम इंटेंशन के साथ, इरादा रखते हुए किया या फिर नॉलेज रखते हुए किया अपने माइंड में, ठीक है, मेंसरिया था उसका, तो उसको 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी या फिर जुर्माना या फिर दोनों, ठीक है। तो अब देखिए, ये था हमारा सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 196। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 2। Whoever commits an offense specified in subsection 1 in any place of worship, तो अब जो कोई भी, ठीक है, अब जो कोई भी ऑफेंडर है, वो अपराध जो सबसेक्शन 1 में जो अपराध बन रहा था ना, कि एक व्यक्ति इंटेंशन और नॉलेज के साथ क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ठीक है, बढ़ावा दे रहा है कि दो ग्रुपों के बीच में क्या लड़ाई वगैरह, इम्यूनिटी वगैरह, दुश्मनी वगैरह, ठीक है, ये बढ़ जाए, द्वेष भावना बढ़ जाए, तो वो व्यक्ति ने क्या किया, कमिट्स एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, जहां पूजा पाठ होती है ना, मंदिर वगैरह होते हैं, ठीक है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, भाई प्लेस ऑफ वर्शिप तो हमारी भारतीय न्याय संहिता के तहत मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, ठीक है, चर्च भी है। तो अब किसी व्यक्ति ने सबसेक्शन 1 वाला अपराध में सब्जेक्ट जो प्लेस है, मतलब जो टारगेट रखा है ग्राउंड को, वो एक प्लेस ऑफ वर्शिप को रखा है एक ऑफेंडर ने, तो अब देखिए क्या होगा, मतलब एक ऑफेंडर क्रिमिनल फोर्स दो समुदाय के बीच में एक प्लेस ऑफ वर्शिप के अंदर इस्तेमाल करवाना चाहता है। तो अब देखिए, और इन एनी असेंबली एंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, या फिर कोई ऐसी सभा है जो कि लगी हुई है, वो जो कि कार्यरत है, वो परफॉर्म कर रही है किसी रिलीजियस वर्शिप को, कोई धार्मिक पूजा पाठ को, अब देखिए, और रिलीजियस सेरेमनीज को, ठीक है, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो अब सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 196 में बहुत डिफरेंस है सजा का, ठीक है। अब जो कोई भी डिफरेंट ग्रुप्स जो भारतवर्ष के लोग हैं उनके बीच में बस एमनिटी क्रिएट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ठीक है, अटेम्प्ट कर रहा है प्रमोट करने का, तो उसको 3 साल तक की जेल कटवाई जा रही थी, ठीक है। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने एमनिटी क्रिएट करी एक प्लेस ऑफ वर्शिप के अंदर जहां पूजा पाठ होती है, ठीक है, या फिर जहां मस्जिद वगैरह वहां पे, ठीक है, या फिर चर्च वगैरह में, ठीक है,
और सिर्फ किस मकसद से कि इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी, द्वेष भावना पैदा हो जाएगी, इलविल आ जाएगी, ठीक है, इनके बीच में इलविल आ जाएगी, फियर और अलार्म पैदा हो जाएगा डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, या फिर इनसिक्योरिटी आ जाएगी इनमें से एक ग्रुप के बीच में। तो उसने वर्शिप वाली प्लेस को वो किया, सब्जेक्ट मैटर बनाया एक अपराध का, कि वर्शिप वाली प्लेस में मैं अपराध कराऊंगा और दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में एमिनिटी, ठीक है, दुश्मनी, द्वेष भावना क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। और वो ग्राउंड्स तो मैंने बताए थे, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, लैंग्वेज, कास्ट के आधार पर, ठीक है। तो अब तो उस व्यक्ति को 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों भी, ठीक है। सॉरी, 5 साल की जेल मैंडेटरी, मतलब 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, और शैल फाइन है, जुर्माना लगाओगे नहीं, जुर्माना तो शैल है, जेल के साथ साथ जुर्माना लगेगा उस व्यक्ति को, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 196 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ाया। हम पढ़ते हैं सेक्शन 197 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है इम्प्यूटेशन, असर्शंस प्रिजुडिशियल टू द नेशनल इंटीग्रेशन। अब जो हमारा सेक्शन 197 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये देखिए, इंडेक्स पढ़ता हूं। इम्प्यूटेशंस, कुछ ऐसे बोले गए हैं। असर्शंस, कुछ फिर से कुछ ज्यादा ही द्वेष भावना पूर्वक बोले गए हैं। प्रिजुडिशियल टू द नेशनल इंटीग्रेशन, एक ऑफेंडर द्वारा कुछ ऐसे बोले गए हैं जो कि बिल्कुल ही विरुद्ध है। और किसके विरुद्ध है? जो राष्ट्रीय इंटीग्रेशन है ना, जो अखंडता है हमारे भारतवर्ष की, उसके विरुद्ध है, ठीक है। तो नेशनल इंटीग्रेशन के विरुद्ध, हमारे राष्ट्र की, भारतवर्ष की अखंडता, ठीक है, संप्रभुता तो नहीं, जो अखंडता होती है उसके विरुद्ध कुछ ऐसे इम्प्यूटेशंस और असर्शंस किए गए हैं, ताकि क्या हो सके, हमारी इंटीग्रेशन, जो अखंडता है भारतवर्ष की, वो खराब हो सके। तो वो सेक्शन 197 का बीएनएस का अपराध बनेगा। तो इसके सामने आप लिख भी सकते हैं इंटीग्रेशन को, अखंडता, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड आते थे ना, अखंडता, संप्रभुता, ठीक है, यही आते थे, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, ठीक है, संप्रभुता, अखंडता, ठीक है, सोवरेनिटी एक होता था, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में तो बताया था, भूल गया, वो वर्ड आ नहीं रहा मुंह पे। लेकिन किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसे इम्प्यूटेशंस कहे, असर्शंस, मतलब सीधे एलेज किए, जिससे कि नेशनल इंटीग्रेशन पर बात आ गई, तो वो सेक्शन 197 का अपराध बनेगा। अब देखिए 197 की बॉडी पढ़ते हैं, आज का हमारा आखिरी प्रावधान है, ठीक है। सब सेक्शन 1 देखिए, whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or through electronic communication or otherwise, तो जो कोई भी, ठीक है, अब जो कोई भी या तो कोई शब्द बोलता है, या तो शब्द बोलता है, लिखता है, या फिर किसी साइन से, इशारों से, या फिर किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है, और या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या करता है, ये सारी चीजें करता है। ए, makes or publishes any imputation that any class or of persons cannot, by reason of their being members of any religion, racial, language or regional group or caste or community, bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established or uphold the sovereignty and integrity of India। तो जो कोई भी एक व्यक्ति है, वो assertions या imputations अपने मुंह से बोलकर या लिखकर करता है, क्या बोलता है, वो क्या क्या कहता है, बी ए ट्रू फेथ, कि जो वो सीधा सीधा एक व्यक्ति है, वो इम्प्यूटेशन एक दूसरे पर्सन पर लगा रहा है और क्लास ऑफ पर्सन पर लगा रहा है। मतलब एक व्यक्ति पर इम्प्यूटेशन नहीं लग सकती, असर्शन नहीं लग सकता। मान के चलो एक व्यक्ति है, वो असर्शंस लगा रहा है किसी एंग्लो समाज के व्यक्ति को, जो एंग्लो समाज है, ब्रह्मो समाज है, हमारे इंडिया में कम्युनिटी है, उनके ऊपर, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति ये बिल्कुल भी अखंडता, बिल्कुल भी ट्रू फेथ, ठीक है, सच्चा यकीन ये नहीं रख रहे हैं एंग्लो इंडियन। तो एक व्यक्ति ने उनके ऊपर ये असर्शन लगा दी। तो अब एंग्लो इंडियंस की कम्युनिटी ने, उनमें से जो गिने चुने उनके भाई प्रेसिडेंट भी बने, उनके वेलफेयर ग्रुप्स भी बने हुए, तो वो अगर कंप्लेन करेंगे उस व्यक्ति के ऊपर कि ये व्यक्ति भाई हमारे ऊपर, पुलिस ऑफिसर के पास जाकर, कि ये हमारे ऊपर असर्शंस कर रहे हैं, इंप्यूटेशन लगा रहे हैं कि हम ट्रू फेथ हमारे भारतीय संविधान के प्रति नहीं दे रहे। मतलब जो व्यक्ति ट्रू फेथ भारतीय संविधान में नहीं रख रहा, वो ऑब्वियसली जो टीनेंट्स है, जो सिद्धांत है हमारे भारतीय संविधान, उसको फॉलो नहीं कर रहा, मतलब वो नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ कार्य कर रहा है। तो अब उस ऑफेंडर ने जिसने की इंप्यूटेशन लगाए थे, असर्शन लगाए थे कि फॉर एग्जांपल एंग्लो इंडियंस के व्यक्ति, जो क्लास ऑफ पीपल है, वो भारतीय संविधान के प्रति ट्रू फेथ और एलिजेंस नहीं रख रहे हैं। तो अब उस व्यक्ति ने ऐसे असर्शन और इंप्यूटेशन लगाकर क्या किया, सेक्शन 197 जो सबसेक्शन 1 का अपराध है वो वाला कमिट किया। तो अब देखिए क्लोज बी, asserts, counsels, advises, propagates or publishes that any class of persons shall, by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community, be denied or deprived of their rights as citizen of India। तो एक व्यक्ति ने, मतलब एक ऑफेंडर ने क्या किया, asserts किया, कुछ बातें बोली, क्या बातें बोली, कि कुछ बातें बोली, या एक व्यक्ति ने एडवाइस किया, कुछ मतलब बातें सुझाव दिया, ठीक है, या फिर प्रोपोगेट्स, कुछ बातें फैलाई, ठीक है, या फिर पब्लिशेस, कुछ बातें छपवाई, क्या, कि
एनी क्लास ऑफ पर्सन की कोई क्लास ऑफ पर्सन है, हिंदुस्तान में भाई बहुत क्लास ऑफ पर्सन है, जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, जाट, हीर, गुजर, ये सारी क्लास ऑफ पर्सन है। ठीक है, कास्टिस को ही हम नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं तो वो होती है क्लास ऑफ पर्सन होती है। ठीक है, अब देखिए तो क्या किया कि और दे आर बीइंग मेंबर्स ऑफ एनी रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटी बी डिनाइड और डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स एज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एक व्यक्ति ने अजर्ट किया, एक ऑफेंडर ने अजर्ट किया, काउंसिल्स किया, एडवाइसेस किया, प्रोपोगेट्स किया या फिर पब्लिश किया कि एक क्लास ऑफ पीपल, एक क्लास ऑफ पर्संस है तो उनको उनको डिप्राइव कर दो या उनको मना कर देना कि वो उनके पास कोई अधिकार नहीं है भारत का नागरिक कहलाने के रूप में। और अगर भाई सिटीजन ऑफ इंडिया कोई रहता है तो उसके पास सारी राइट्स होती है, सारे अधिकार होते हैं कि वो भाई सारी की सारी फंडामेंटल राइट्स उसके पास होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो क्लोज बी यही कह रहा है कि एक व्यक्ति अजर्शन कर रहा है, एक व्यक्ति पब्लिकेशंस कर रहा है क्या, दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन की कोई भी ऐसी क्लास है व्यक्तियों की तो शैल की, और वो क्या है, वो मैंडेटरी, वो क्या कह रहा है, बाय रीजन ऑफ देयर बीइंग मेंबर्स ऑफ एनी रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स की जो क्लास ऑफ पर्संस है वो किस कारणवश वो सदस्य है किसी रिलीजन का, किसी रेशियल का, किसी लैंग्वेज का, किसी रिलीजन ग्रुप का और कास्ट और कम्युनिटी का, बस वो क्लास ऑफ पर्सन ये रहते हुए इन अगर वो सदस्य ने इन धर्मों का जिसको वो असर्शन और इंप्यूटेशन कर रहा है कि इनको डिनाई करा जाए कि इनके पास इस धर्म से जुड़ी हुई कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, या फिर कोई उनके पास अधिकार है तो उनका अधिकार छीन लो, डिप्राइव कर लो। तो ठीक है, एज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, कि कोई व्यक्ति सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब हर क्लास ऑफ पर्सन जो इंडिया में है सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो एक व्यक्ति उनको उनके धर्म के आधार पर किसी और व्यक्ति को कहता है कि भाई जो ये व्यक्ति है ना ये क्लास ऑफ पर्सन है, ठीक है, तो इसको तुम क्या करना, इनके पास जो अधिकार है ना उनको तुम डिनाई कर देना, कह रहे हैं हम नहीं मानते तेरे धर्म को, कुछ नहीं है तू। ठीक है, या फिर डिप्राइव कर दे कि भाई उनके पास वो अपनी कोई राइट इस्तेमाल करे तो उसको डिप्राइव कर दे, उनसे वो राइट छीन ले। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने भी क्या ऑफेंस किया, सेक्शन 197 सबसेक्शन 1 वाला अपराध किया। सी मेक्स और पब्लिशेस एनी असर्शन, काउंसिल, अपील कंसर्निंग द एनी रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रिलीजन ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटी एंड सच असर्शन, काउंसिल, plea or appeal causes or is likely to cause disharmony or feeling of enmity, ठीक है, और हेटरेड और इल विल बिटवीन सच मेंबर्स और एंड अदर पर्संस। तो एक व्यक्ति जो ऑफेंडर है वो पब्लिश करता, छपवा देता है, असर्शंस कुछ बोलता है, काउंसिल करता है, सुझाता है, कुछ एडवाइस करता है, अपील कुछ प्ली करता है कि क्या करता है इंटेंट उसकी क्या है और उसके पार्ट पे इसकी क्या है, इज लाइकली टू कॉज डिसहार्मनी और फीलिंग ऑफ एनमिटी। तो एक जो ऑफेंडर है वो जानबूझकर क्या कर रहा है, कुछ असर्शंस पब्लिश कर रहा है, कुछ ऑब्लिगेशंस लगा रहा है बाय रीजन ऑफ देयर बीइंग मेंबर्स ऑफ देयर रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज, कि इन व्यक्तियों के बीच में जिनके प्रति मैं असर्शन इंप्यूटेशन को छपवा रहा हूं, तो ये दो डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल्स है, इनके बीच में डिसहार्मनी, द्वेष भावना पैदा हो जाए, फीलिंग्स ऑफ एमिनिटी, ठीक है, इनके बीच में दुश्मनी पैदा हो जाए, और हेट्रेड या फिर ये नफरत करने लग जाए दोनों समुदाय आपस में, ठीक है, और इलविल या फिर ये इलविल, ये अपने मन को मतलब दूसरे के प्रति गंदा रखें, ठीक है, बिटवीन सच मेंबर्स एंड अदर पर्संस। ठीक है, मतलब सबसेक्शन जो सेक्शन 197 का सबसेक्शन 1 का क्लोज सी है ना, वो ये बता रहा है कि एक ऑफेंडर एनी क्लास ऑफ पर्संस के बीच में, मतलब मान के चलो एक मेंबर है, एक ऑफेंडर है, एक व्यक्ति है जो कि ऑफेंडर, जो कि ऑफेंस करेगा सेक्शन 197 सबसेक्शन 1 का, वो क्या करता है, एक क्लास ऑफ पर्सन, मान के चलो वो किसी सिख कम्युनिटी के दो पर्संस को क्या करता है, दो पर्संस को, दो ग्रुप्स को, सिख कम्युनिटी के बीच में भी भाई ग्रुप्स होते हैं अलग अलग भाई मस्जिद उसमें गुरुद्वारों में, तो क्या करता है वो वहां जाके कहता है कि भाई तुम उस गुरुद्वारे में तो वो दूसरी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, तुम इसमें दूसरी प्रैक्टिस फॉलो करो, तुम तो बेअदबी कर रहे हो। तो एक व्यक्ति, एक ऑफेंडर जिसको सेक्शन 197 सबसेक्शन 1 का चार्ज लगेगा, वो एक ही ग्रुप मतलब एक ही क्लास ऑफ पर्संस के बीच में एमिनिटी और डिसहार्मनी क्रिएट करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो वो भी सेक्शन 197 सबसेक्शन 1 का अपराधी कहलाएगा, और उसको कितनी सजा होगी देखिए, शैल बी पनिश विद इंप्रिजमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स और विद फाइन और विद बोथ। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी या जुर्माना लगा सकते हैं, या फिर दोनों भी। ठीक है, या फिर दोनों भी। तो ये था हमारा सेक्शन 197 का सब सेक्शन 1, ठीक है, जो कि बता रहा था द्वेष भावना के बारे में कि कोई व्यक्ति डिफरेंट रिलीजन वगैरह के बीच में द्वेष भावना, डिसहार्मनी वगैरह की फीलिंग उत्पन्न करना चाह रहा है, और वो मैंने ग्राउंड्स बता दिए किसके ग्राउंड्स पर। ठीक है, नेशनल इंटीग्रिटी की बात पर कि भाई द्वेष भावना डिफरेंट ग्रुप्स पर, ठीक है, एक व्यक्ति बोलेगा कि तुम तो भारतीय संविधान के टीनेट्स को, सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते, तुम्हारे पास कोई हक नहीं है हमारे देश में रहने का। तो इसके प्रति ये बोलकर एक ऑफेंडर ने क्या किया, द्वेष भावना तो क्रिएट की समाज में, तो सेक्शन 197 सबसेक्शन 1 के तहत उसको 3 साल तक की जेल कटा जा सकती है, जुर्माना या फिर दोनों भी। ठीक है, तो अब सबसेक्शन 2 देखिए, हमारा सेक्शन 197 का लास्ट हमारा सबसेक्शन है 2। ठीक है, इसके बाद हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। अब देखिए
whoever commits an offense specified in subsection 1 in any place of worship, तो अब जो कोई भी नेशनल इंटीग्रिटी, जो सबसेक्शन 1 में जो अपराध दे रखे हैं सर्चन इंप्यूटेशन वाले, ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रिटी के प्रति एक व्यक्ति अपराध कमिट कर देता है और एक मंदिर में, वर्शिप वाली जगह, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, चर्च में, ठीक है, उस जगह देखिए, और यानी असेंबली या फिर किसी सभा में एंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, या फिर एक सभा है जो लगी हुई है एक रिलीजियस, एक धार्मिक वर्शिप, धार्मिक पूजा पाठ में, और रिलीजियस सेरेमनी या फिर धार्मिक किसी कर्तव्य में, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ एक्सटेंड टू 5 years, तो ऐसा करने पर एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। अब एक व्यक्ति जो टारगेट करता है किसी ग्रुप को, ठीक है, और उस ग्रुप के बारे में कोई असर्शन इंप्यूटेशन दे देता है, ठीक है, जो ये क्लोज ए बी सी में जो बताई गई मैंने अभी समझाई थी, ठीक है, जिससे कि उसका क्या मेन मोटो है कि डिसहार्मनी और फीलिंग ऑफ एमनिटी क्रिएट हो जाए इन सारे ग्रुप्स के बीच में और नेशनल इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचे, हमारी जो अखंडता है देश की, ठीक है, संप्रभुता है, उसको नुकसान पहुंचे। तो ऐसा करने पर वर्शिप वाली जगह में एक व्यक्ति ने अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतवर्ष की कार्य कर दिया, ठीक है, इंप्यूटेशन और असर्शन लगा दिए दूसरे रिलीजन के ऊपर, दूसरी कास्ट के ऊपर, तो उस ऐसा करने पर एक ऑफेंडर को 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और शैल फाइन, जुर्माना मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 197 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। इसी के तहत आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो आज वाले लेक्चर में मैंने आपको कौन कौन से सेक्शन कराए हैं, मैंने आपको सेक्शन 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, आज मैंने आपको 7 प्रावधान भारतीय न्याय संहिता के अच्छे से कराए हैं। अब कल वाले लेक्चर में हम चैप्टर जो 12 है हमारा भारतीय न्याय संहिता का, उसको पढ़ना चालू करेंगे, जो कि ये सेक्शन, जो कि ये चैप्टर ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है, सरकारी कर्मचारी अपराध करते हैं और या फिर सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध किसी ने अपराध किया तो चैप्टर 12 बीएनएस के अपराध बनेंगे, ठीक है। तो वो कल वाली क्लास में हम चैप्टर 12 वाले प्रावधान पढ़ेंगे, जो कि है सेक्शन 198 से लेकर सेक्शन 205 तक, ठीक है। तो हम लिख भी लेते हैं सेक्शन 198 से लेकर टू सेक्शन 205। तो कल वाली क्लास में हम चैप्टर 12 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का करने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, जिसमें दोबारा मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको आज चैप्टर पढ़ाए हैं, चैप्टर 11 के प्रावधान कौन कौन से पढ़ाए हैं, सेक्शन 191 टू सेक्शन 197, ठीक है। तो अगर आपको आज के जो प्रावधान मैंने पढ़ाए इसके प्रति कोई डाउट है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल एड्रेस है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपके हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, बाय बाय।